नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं वृषभ राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा शनि देव का वक्री होना। जी हाँ, 27 जुलाई 2026 से लेकर 11 दिसंबर 2026 यानी पूरे 138 दिन के लिए शनि जो हैं वो मीन राशि में वक्री अवस्था में रहेंगे और इस समय का कैसा प्रभाव वृषभ राशि के जातकों के ऊपर होगा, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ उस ग्रह के बारे में बात करूंगा जिसको कर्म फल दाता कहा जाता है, जिसको न्याय का देवता कहा जाता है कि इंसान अपने जीवन में जो भी करता है, जब भी शनि अपने समय पर उन लोगों को उसके साथ वैसा ही न्याय करते हैं। अगर कोई अच्छे कर्म करता है तो शनि उसके साथ अंत में वैसा ही न्याय करते हैं, लेकिन अगर कोई बुरे कर्म करता है तो उसके साथ भी उसके कर्मों के अनुसार वैसा फल अगर कोई देता है तो वो शनि देते हैं। आप लोगों को मैं बताऊंगा दोस्तों, शनि जब भी वक्री होते हैं तो और भी ज्यादा बली अवस्था में रहेंगे और यहाँ पे वो जितने आप लोगों के अधूरे काम जो छूट गए थे, जो आप करना चाहते थे लेकिन पिछले समय कर नहीं पाए थे, उन तमाम पेंडिंग कार्य जो आपके जीवन में थे वो इस समय जो है वो पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। ये जो सामने आपके मैंने कुंडली बनाई है, ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार वृषभ राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि वृषभ है, जिनकी नाम से वृषभ राशि है और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आपका लगन वृषभ है दोस्तों, तो ये चीजें आप लोगों के साथ इस समय घटित होती हुई नजर आएंगी। आइए समझते हैं कि शनि आप लोगों के लिए क्या क्या स्थितियां पैदा करेंगे, किन चीजों के लिए रास्ते खोलेंगे और किन चीजों के प्रति थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं दोस्तों। जहां पर इस वक्री अवस्था का आपको कुछ लाभ मिलेगा, वहीं कुछ चीजों से आपको थोड़ी सावधानी भी रखनी होगी। तो आइए समझते हैं दोस्तों, शनि जो है पिछले 1.5 वर्ष से आप लोगों के लाभ के भाव में विराजमान है और पिछले हर साल हर वर्ष जो शनि है वो जुलाई के महीने के आसपास, कभी वो पहले सप्ताह से लेकर अंतिम कभी भी वो वक्री अवस्था में आते हैं और नवंबर से दिसंबर महीने तक जो है वो हर वर्ष जो है वो वक्री रहते हैं। लेकिन महादशा अंतरदशा जो होती है, ये भी समय के अनुसार अन्य ग्रहों की स्थितियां भी इंप्लीमेंट होती हैं। लेकिन अब यहां पर जो स्थितियां आप लोगों के लिए बनेंगी, तो दोस्तों ये आपके लाभ के भाव में बैठ के वक्री जब होंगे तो इनका जो ध्यान है वो आपके कर्म भाव के ऊपर होगा। कर्म भाव यानी आप लोगों के बिजनेस का भाव, आप लोगों की नौकरी का भाव। तो दोस्तों पिछले जब वो आपके कर्म भाव में मौजूद थे, उस समय जो संघर्ष आप लोगों को करना पड़ रहा था, यानी मार्च 2025 से पहले 2.5 वर्ष जो थे, उस समय जो आप लोगों के कार्य छूट गए थे, जो काम नहीं कर पा रहे थे, अगर बिजनेस में कोई परिवर्तन करना था या कोई साइड बिजनेस खोलना चाहते थे या कुछ आप लोगों के व्यापार को लेकर जो चीजें छूट रही थी, इस दौरान वो सारी चीजें जो हैं वो पूर्ण होती हुई दिखाई देंगी। और अब गुरु की दृष्टि भी शनि के ऊपर है, तो दोस्तों आप लोगों को ये चीजें ज्यादा फायदा करेंगी। दूसरी बात, नौकरी को लेकर अगर आप अपने लिए कोई बड़ी प्लानिंग कर रहे थे, चाहे वो व्यापार को लेकर हो, चाहे वो नौकरी में कोई बड़ा परिवर्तन को लेकर हो, या फिर आप जहां पर नौकरी करते हैं वहां पे कुछ चीजें जो है वो पेंडिंग चल रही थी, आपकी प्रमोशन नहीं हो रही थी, आप अगर स्विचिंग करना चाहते थे तो वो नहीं हो रहा था, अगर आप कोई काम अन्य करना चाहते, जो चीजें छूट रही थी दोस्तों, इन 138 दिनों में ये वो सारे कार्य जो हैं आप लोगों के पूरे हो जाएंगे। और अगर आप किसी राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़े हैं, क्योंकि जो 10th हाउस है जहां पे वो आपके कर्म का भाव है, वहां पे वो आपके नेम और फेम, आपकी प्रोस्पेरिटी का भी भाव है। तो जो लोग राजनीति के साथ जुड़े हैं, लंबे समय से काम कर रहे थे, डेजिग्नेशन नहीं मिली, इस समय आप लोगों को डेजिग्नेशन मिलेगी। कहीं पर कोई इलेक्शन है तो आपको वो टिकट मिल सकती है, आपको जिता भी वो सकते हैं। दूसरा, जो लोग किसी
कोई एनजीओ खोलना चाहता था, कोई सामाजिक काम करना चाहता था, इस समय उनको एक अलग पहचान अपने समाज में जो है वो मिलेगी। चाहे वो आप सामाजिक कार्यकर्ता में हो जाएं, किसी एनजीओ के जरिए, या फिर किसी धार्मिक संगठन में है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को नेम और फेम जो है वो भी इसके साथ इस समय प्राप्त होगा। अगर आप कोई अपने लिए कोई नया प्लान कर रहे थे, तो वो सारी की सारी चीजें जो हैं इस समय इंप्लीमेंट होती हुई नजर आएंगी। तो दोस्तों, यहां पे मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि शनि जो है वो आप लोगों के लिए योग कारक ग्रह है। इस समय अगर आप नीलम धारण कर सकते हैं, अगर आपकी पर्सनल चार्ट में भी कुछ ऐसी स्थितियां हैं, खास करके वृषभ लगन के जातक जो हैं, क्योंकि उनके लिए शनि जो है वो कर्म भाव के भी स्वामी है और आपके भाग्य के भाव के भी स्वामी है। तो अगर आप इस दौरान ये स्टोन अगर आप यूज करना चाहते हैं, तो ये चीजें आपको और भी ज्यादा फायदा जो है इस समय देती हुई नजर आएंगी। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों शनि की दृष्टियों के बारे में। शनि की दृष्टि जो है आप लोगों के लगन में पड़ेगी, क्योंकि अब वो वक्री हैं, तो कई बार ओवर स्ट्रेस आप लोगों को महसूस हो सकती है, क्योंकि वो शनि की तिरछी तिरछी टेढ़ी नजर है, तीसरा भाव जो है। तो तीसरी दृष्टि जो होती है उस वहां पे वो शनि जो है वो टेढ़ी नजर से देखते हैं। तो यहाँ पे आप ओवर थिंकिंग जो है वो कुछ ज्यादा कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी चीज को लेकर हो। दूसरी बात दोस्तों, शनि की दृष्टि जो है आप लोगों के सप्तम दृष्टि जो है वो आपके पंचम भाव के ऊपर पड़ेगी, जो कि आपकी संतान का भाव है, आपकी शिक्षा का भाव है, आप लोगों के कॉन्फिडेंस का भाव है, आप लोगों की बुद्धि का भाव है, इंटेलिजेंसी का, बौद्धिक क्षमता की, आप किस प्रकार से परिस्थितियों को मैनेज करते हैं, आपके करियर का भाव है, आप लोगों की लव लाइफ और आप लोगों की इन्वेस्टमेंट, यानी आपने पैसा जो लगाना है वो लॉन्ग टर्म में लगाना है या शॉर्टकट वाले तरीकों में लगाना है। ये सारी की सारी चीजें जो हैं, अब मैं आपको बताऊंगा कि वक्र दृष्टि पड़ने से क्या होगा। दोस्तों, आप लोगों को इस समय अपने बच्चों को लेकर, उनकी शादी को लेकर, उनकी नौकरी को लेकर, उनकी एजुकेशन को लेकर, उनके किसी भी प्लान को लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर कुछ ना कुछ दिमाग में कुछ परेशानी जो है वो रह सकती है। ओवर थिंकिंग की समस्या इस समय रह सकती है। आप लोगों को इस समय अपनी संतान के साथ उलझना नहीं है, उनका थोड़ा केयर करना है, ध्यान देना है। और अगर आपके बच्चे इस समय आपको कहें कि कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट मेरे काम में लगा दीजिए, तो वो पैसा इस समय लगाना आप लोगों के फेवरेबल नहीं होगा, तो वेट करना होगा। अगर पिता और पुत्र आपस में काम करते हैं तो वहां पे वो चलेगा, लेकिन अगर आपका बच्चा कहे कि कोई मेरे को बड़ा अमाउंट दीजिएगा, मैं अपने लिए कोई अलग से बिजनेस करना चाहता हूं, तो 27 के बाद वो कार्य आप लोगों ने नहीं करना है। थोड़ा बहुत मेंटली सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन एक तो लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, संतान का थोड़ा ध्यान रखिए कि वो किसी गलत संगत में ना चली जाए। दूसरा, मैं जो लोग स्टूडेंट हैं, तो बच्चों को उनके एग्जाम्स को लेकर, उनकी कॉम्पिटिशन्स को लेकर, यहाँ पे अगर वो मेहनत करेंगे, अगर वो आलस को छोड़ेंगे, तो उनको बहुत अच्छा सक्सेस जो है वो मिलेगा। लेकिन क्योंकि शनि डिसिप्लिन मांगते हैं, अगर आप अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपनी यूनिवर्सिटी में डिसिप्लिन के साथ रहेंगे और अपने कार्य की तरफ मेहनत करेंगे, अपनी पढ़ाई के लिए किसी भी सब्जेक्ट को स्किप नहीं करेंगे, तो जाके आप लोगों को कंपटीशन में, आपके एग्जाम में, और अगर आप हायर एजुकेशन करना चाहते हैं तभी आपको लाभ मिलेगा। और अगर आप हायर एजुकेशन के लिए कुछ करना चाहते हैं तो जल्दबाजी मत कीजिएगा, किसी का सलाह मशवरा इस समय लेना ही आप लोगों के लिए फायदेमंद होगा। अगर किसी सब्जेक्ट की नहीं समझ लग रही, किसी चैप्टर आपको नहीं समझ लग रहा, तो अपने गुरुजन से जाके बात कीजिए, अपने टीचर से जाके बात कीजिए, तो जाके वो चीजें जो हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो लेजी होकर चीजों को स्किप नहीं करना है। तीसरा दोस्तों, ये कॉन्फिडेंस का भी भाव है, तो क्योंकि शनि की दृष्टि है, वक्र दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं कभी कभी कॉन्फिडेंस जो है लो हो जाएगा और कभी कभी एकदम से ठीक हो जाएगा। उसके बाद
आप लोगों को करियर में कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी इस समय प्राप्त होने की संभावना है, क्योंकि कर्म भाव जो है वो जागृत हो जाएगा। तो करियर में बड़ा बदलाव इस समय आ सकता है। करियर के लिए बड़े रास्ते इस समय आपके खुल सकते हैं। अगर आप कोई बड़ा व्यापार करना चाहते थे, कोई नया काम करना चाहते थे, तो ये समय आप लोगों का मार्गदर्शन जरूर करेगा। आप लोगों के पुरानी इच्छाएं जो चली हुई थी वो इस समय पूर्ण होती हुई दिखाई देंगी। दूसरा, अगर आप नौकरी में स्विचिंग करना चाहते थे, कोई बड़ा पैकेज आपको इस समय मिल सकता है, कुछ बड़ा होने वाला है दोस्तों। सो इस समय आप लोगों को अवेयर रहना होगा, कॉन्शियस रहना होगा। और शनि ग्रह ही ऐसे हैं जो अपने काम में अनुशासन मांगते हैं। तो टाइमली सुबह उठना और टाइमली रात को सोना और अपने किसी भी कार्य को पेंडिंग नहीं छोड़ना, यही शनि चाहते हैं। अगर आप ये काम करते हैं तो आप लोगों को जीवन में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये बात आपको बांधना होगा कि आप लोगों ने अनुशासन और लेजी नहीं होना है। उसके बाद कभी कभी क्रोध जो है वो ज्यादा आ सकता है, उसका आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि उससे आपके रिलेशनशिप की बात करें तो फिफ्थ हाउस जहां पे आपके बच्चों का भाव है, वहीं आप लोगों की लव लाइफ का भी भाव है। तो जो लोग सीरियस रिलेशनशिप में हैं, लव लाइफ से आप मैरिड लाइफ में जाना चाहते हैं, तो आप लोगों को उस रिलेशन को बचाने के लिए थोड़ा क्रोध कम करना होगा। कई बार आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका जो लव पार्टनर है वो आप लोगों को इग्नोर कर रहा है, तो उन चीजों से आपको थोड़ा संभल के रहना होगा। ग्रह जो है कुछ दिनों के लिए टेम्परेरी ऐसी अवस्था बनाते हैं, 2 4 5 महीनों के लिए, लेकिन जो लोग संभल के निकल जाते हैं वो ठीक रह जाते हैं। और ज्योतिष का काम है आप लोगों का सही मार्गदर्शन करना, उसका आईना दिखाना कि अगर ये स्थितियां होंगी तो आपने ये काम करना है। उसके बाद दोस्तों ये भाव जो है आपके इन्वेस्टमेंट का भी भाव है। तो इस समय शॉर्टकट में पैसा लगाना, यानी जैसे लोग शेयर मार्केट में या स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, तो इन कार्यों में मत लगाना। थोड़ा बहुत अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम ही यही है तो बड़े रिस्क नहीं लेने हैं। अपना थोड़ा सा काम किया और इस समय से निकलना है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में चलना चाहते हैं, कोई बड़ी पॉलिसी करवाना चाहते हैं या कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसके साथ आपको इंटरेस्ट के साथ प्रॉफिट मिले, जिसमें लालच कम हो। एग्जाम्पल पे अगर आपको यहाँ पे कोई 100 रुपीज की इन्वेस्टमेंट करनी है और आपको कोई कहे कि आप लोगों को यहाँ पे 50 का मार्जिन और मिलेगा, यानी बेनिफिट होगा, 50% आप लोगों को प्रॉफिट होगा, तो उन चीजों में नहीं जाना है। अगर मिनिमाइज 10%, 5%, 2% इतना प्रॉफिट हुआ और जेन्युइन काम होगा, उसमें आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी जिसमें मेहनत ज्यादा होगी उसमें आपको आगे बढ़ना है। और जो शॉर्टकट वाले रास्ते होंगे उनमें पैसा लगाया तो आप लोगों को फिर दिक्कत आ सकती है। इसका आपको थोड़ा ध्यान रखना है। जेन्युइन काम करना, बड़े लालच में आकर किसी का काम नहीं खराब करना है। अपने लालच को देखते हुए अपने प्रॉफिट को ज्यादा नहीं बढ़ाना है, इसका आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो पड़ेगी आपके अष्टम भाव के ऊपर। तो अष्टम भाव यहाँ पे शनि जो है आप लोगों को रिसर्च के क्षेत्र में, जो आप लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जो लोग साइंटिस्ट हैं, क्रिएटिविटी का काम करते हैं, कुछ लोग तो उन लोगों के जो रिसर्च जिसके ऊपर कर रहे थे, वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट इस दौरान पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। जहां पे आप लोगों को कोई नई डिस्कवरी यहाँ पे मिलेगी, कोई आपका नया प्रोडक्ट लॉन्च हो सकता है। अगर आप लंबे समय से किसी के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो सारे काम इस समय पूर्ण होंगे, जहां से आपको आर्थिक लाभ भी मिलेगा और आप लोगों का उस क्षेत्र से नेम और फेम भी प्राप्त होगा। डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, टेक्निकल लाइन में है, मैकेनिकल लाइन में है, तो आपको बहुत अच्छा लाभ इस समय प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। कोई रिसर्च, कोई सोशल मीडिया से जुड़े हैं, क्रिएटिविटी का काम करते हैं, आर्ट लाइन के साथ जुड़े हैं, तो आपको बहुत अच्छा नेम और फेम की प्राप्ति होगी। दोस्तों ये भाव जो है वो आपके पेरेंटल प्रॉपर्टी का भी है। तो आप लोगों के पेरेंटल प्रॉपर्टी में अगर कोई चीजें लटक रही थी, आपको उसका हिस्सा नहीं मिल रहा था, सारे काम हो चुके थे लेकिन आपके नाम पे नहीं हो रहा था,
या फिर उन चीजों से आपको पैसा आना बाकी था, तो वो सारी की सारी चीजें इस दौरान पूर्ण होती हुई दिखाई देंगी। यानी आपके पेरेंटल प्रॉपर्टी में जितना भी आपका शेयर है, कम है, ज्यादा है, वो सारे के सारे कार्य इस दौरान आप लोगों के शनि महाराज जो है वो पूर्ण करके ही जाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, ये भाव जो है वो अकल्ट साइंस का भी है, यानी रहस्यमय दुनिया के साथ जुड़ा है। तो इस दौरान आप लोगों का दिमाग जो है वो आप लोगों के संपर्क जो है ज्योतिष विद्या के साथ, तंत्र विद्या के साथ, हीलिंग और जो ये चीजें हैं दोस्तों, रैकी वगैरह का जो लोग काम करवाते हैं, उनके साथ आप लोग किसी ना किसी रूप में संपर्क में आ सकते हैं। किसी तांत्रिक के संपर्क में आ सकते हैं, किसी बड़े ज्योतिष के संपर्क में आ सकते हैं, कोई बड़ी मेडिटेशन करता है उन लोगों के संपर्क में आ सकते हैं, जो हीलिंग करवाते हैं, इन लोगों की तरफ भी आपका झुकाव बहुत बढ़ सकता है। और अगर आप खुद भी इन चीजों के साथ जुड़े हैं तो आपको इस समय नेम और फेम भी मिलेगा, इन चीजों से आपको लाभ भी मिलेगा, क्योंकि ये रहस्यमय चीजें हैं और ये गुप्त ज्ञान भी इसको बोला जाता है, गूढ़ विज्ञान भी बोला जाता है, इसको इंग्लिश में अकल्ट साइंस भी बोला जाता है। तो अगर आप अकल्ट के साथ जुड़े हैं तो या फिर किसी ना किसी जरिए आप लोग इन लोगों के संपर्क में जरूर आएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, भाग्य के भाव भी एक्टिवेट होगा। तो आप लोगों को आपके भाग्य से, आपके पिता से कोई सपोर्ट मिलनी थी तो इस समय वो सपोर्ट आप लोगों को मिलेगी। वहीं आप लोगों के भाग्य में जो अड़चने आई हुई थी वो भी इस दौरान पूरी होती हुई दिखाई देगी। अगर आप कोई धार्मिक यात्रा करना चाहते थे दोस्तों, तो वो धार्मिक यात्रा आपका बड़े समय से प्लान था कि मैं वहां पे जाऊंगा या जाऊंगी, किसी बड़ी दूर मंदिर है या जो भी आपका धर्म है आप विजिट करना चाहते थे, तो इस दौरान वो सपना आप लोगों का पूरा होगा। किसी बड़े धार्मिक गुरु का आपको आशीर्वाद मिल सकता है, अपने पिता का आशीर्वाद मिलेगा, पिता की हेल्थ में सुधार होगा, पिता से कोई बड़ा प्रॉफिट इस समय आप लोगों को प्राप्त होने की संभावनाएं जो है वो दिखाई दे रही हैं। वहीं आप लोगों के काफी सारे ड्रीम इस समय पूरे होंगे, लेकिन फिर बात वही होगी, जो लोग अपने लिए मेहनत करेंगे, जो लोग आलस को नहीं अपनाएंगे और अपने क्रोध को नियंत्रण में रखेंगे, बड़े लालच में नहीं जाएंगे, क्योंकि राहु कहता है जल्दी जल्दी करो, मेरे को कम समय में बहुत ज्यादा आगे बढ़ना है, लेकिन शनि कहते हैं कि अब काम करो, मेहनत से करोगे तभी मैं आपको आपके साथ न्याय करूंगा। और शॉर्टकट वाली चीजें जो हैं वो शनि को पसंद नहीं है। राहु हालांकि कर्म भाव में बैठे हैं, लेकिन अब जाके राहु भी आपको बहुत अच्छा लाभ जो है वो प्राप्त करवाएंगे, क्योंकि उनको उनके गुरु का आशीर्वाद इस समय बड़े प्रॉपर रूप से मिलेगा। यानी राहु को के ऊपर शनि का हाथ होगा, जो आप लोगों को बहुत सारी प्रॉफिट जो है वो दिलाएगा। सो इस समय डरने की जरूरत नहीं है। कई बार कोई बहुत ज्यादा घबरा जाता है कि शनि का नाम जब आता है, चाहे वो मार्गी हो, बकरी हो, अस्त हो, तो लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, लेकिन नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है दोस्तों। बल्कि अगर आप सही तरीके से करेंगे तो ये वक्री अवस्था में आप लोगों को बहुत अच्छे प्रॉफिट जो है मिलेंगे। तो ये था शनि वक्री का वृषभ राशि वालों के ऊपर कैसा प्रभाव होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पे आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।